तो अगर क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाए कि भैया मतलब मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो तुम बस एक डीप ब्रीथ लेना एंड देन जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि भाई तुमने जितना पढ़ा है उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो जो आ रहा है पहले उससे करो, ठीक है। उसके बाद फिर देखना कि मतलब जब तुम उस लेवल के टेम्परामेंट सेट करके जाओगे ना कि मतलब कोई भी क्वेश्चन आया हमें रगड़ देना है, तो भाई तुम्हें हर क्वेश्चन ईजी लग रहा होगा, ठीक है। एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मिस्टेक्स जो मैंने करी थी अपने प्री रिपोर्ट्स के टाइम, जो आपको नहीं करनी है अभी, ठीक है। तो सबसे पहला मिस्टेक बता दूं यार, तुम लोग जस्ट ना किसी ने बोल दिया कि सिलेबस कंप्लीट कर लो पहले, तो तुम लोग एकदम रैंडमली लग पड़े हो कि बस सिलेबस ही कंप्लीट करना है, सिलेबस ही कंप्लीट करना है। तो देखो, अगर सिलेबस ही कंप्लीट करके तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा परसेंटेज स्कोर कर लोगे, तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि पॉसिबल है ही नहीं भाई, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके, समझ रहे हो। इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम जब तक अपने पेन घिसोगे नहीं तब तक भाई तुम्हें समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। बस बोल दिया, लेक्चर देख लिया तो हो गया, नहीं हुआ भाई। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने होते हैं। और इस बार के पैटर्न को तो तुम अच्छे से जानते हो। इस बार आ रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी पे कमांड लेना होगा। तो पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो एंड देन तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो तुम कर ही रहोगे एनसीईआरटी अच्छे से, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन में तो वही एनसीईआरटी पढ़ना होता है। तो यस, और तुम हो सके तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। और दूसरा मिस्टेक्स तुम लोग ये कर रहे हो कि तुम लोग भाई जस्ट लेक्चर देखे जा रहे हो, जैसे कि बताया मैंने कि लेक्चर ही देखे जा रहे हो, ठीक है। उसमें तो सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, इसमें बस लेक्चर ही देख रहे हो, तो किसके जरिए, तो लेक्चर के जरिए ही देख रहे होगे, ठीक है। भाई तुम लोग सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ भी नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखो, अगर तुम लोग के पास 10 दिन के आसपास का टाइम है तो लेक्चर देखना तो बिल्कुल बंद कर दो, सिलेबस कंप्लीशन होने से रहा, ठीक है। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि अगर तुमने 80% भी सिलेबस कर रखा है अच्छे से, तो बस उसी को रिवाइज़ करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो भाई 5 दिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अच्छे से सिलेबस जहाँ तक हो सकता है 50% ही सही, उतना ही करो एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस को बार बार करो, ठीक है। तो उससे भी तुम्हारे अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं। लेकिन मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि अगर 10 दिन के आसपास बचे हैं तो भाई छोड़ दो, ठीक है, मत करो। कुछ नहीं पढ़े हो तो बस जो पढ़े हो वही कर लेना। और अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो 5 दिन पढ़ो एंड फिर जो भी है प्रैक्टिस वगैरह करो, ठीक है। जितना हो सकता है 5 दिन में उतना ही पढ़ो एंड देन तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है। मान लो कि तुमने मैथ्स के 5 ही चैप्टर करे हैं कंप्लीट, तो 5 ही चैप्टर को इतने अच्छा से कवर कर लो कि अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने जो पढ़ा है उससे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उनके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। और तीसरा ये है कि भाई मैंने अपने टाइम पे डायग्राम को बहुत हल्के में लिया था कि भाई मुझे तो सब आता है एंड मैंने उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करी थी। तो तुम लोग ये गलती मत करना, तुम लोग अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक बार, 2 बार नहीं तो 3 बार, जितनी बार अटैम्प्ट कर सकते हो अपने डायग्राम को उतनी बार अटैम्प्ट करो भाई। क्योंकि ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे और उतनी ही ज़्यादा अच्छी डायग्राम भी बनेगी, ठीक है। बाकी उन लोग हो सकता है कि एक दो लेवलिंग छोड़ दे, तो लेवलिंग भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि लेवलिंग के लिए एक्स वाई जेड लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो एक्स वाई जेड को गैस करना रहता है उस पर एंड देन वो बोर्ड्स में भी आने के चांसेस हैं, तो वो बोर्ड्स पे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एंड फोर्थ मिस्टेक जो मैंने करी थी वो है एमसीक्यू को ज़्यादा टाइम देना, ठीक है। एमसीक्यू को मैंने मतलब लिटरली 30 मिनट्स दे दिए थे 20 क्वेश्चन को, ठीक है। बट तुम लोग को ये नहीं करना है। अगर 30 क्वेश्चन भी एमसीक्यू के आ रहे हैं तो तुम्हें मैक्सिमम 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा है भाई। 30 तो नहीं दे सकता है, अगर 25 के आसपास दे दो उसके बाद फिर, क्योंकि तुम्हें और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखने हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड में यार उसको गेस करने में ही टाइम लगता है कि मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड को अच्छे से करो, ठीक है। क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही होंगे, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही होगा, क्वेश्चन भले ही घुरा फिरा के कैसा भी दे दे, लेकिन क्वेश्चंस तो वही होंगे, ठीक है। और रही बात प्रैक्टिस करने की, तो जो सैम्पल पेपर अभी आ रखे हैं वो तुम लगा लेना, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बैंक है कॉम्पिटेंसी बेस्ड के वो भी कर सकते हो, ठीक है। अभी टाइम ज़्यादा नहीं बचा है तो अभी जो जो किए हैं वही सब करना, ठीक है। अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं प्रैक्टिस किया तो कोई बात नहीं, बस एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट हर एक लाइन को क्लियर से पढ़ लेना एंड तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखो, एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम लग जाता है जिससे तुम्हारा मोरल डाउन हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर तुम एमसीक्यू को ही 30-40 मिनट करके गए, ठीक है, एंड देन तुम्हें जो क्वेश्चन आता था 5 नंबर वाले या फिर 3-4 नंबर वाले मार्क्स, उनको तुम छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत ईजी ईजी थे, एंड उन्हें तुम लिटरली एकदम मतलब छोड़ ही दिए हो, ठीक है। एंड छोड़ के तुम जा रहे हो तो समझ रहे हो भाई कितनी बड़ी मिस्टेक है, और तुम उसे छोड़ के जा रहे हो। तो ये मिस्टेक मत करना कि तुम्हें घर जाके फिर ये क्वेश्चन देखने के बाद रिग्रेट हो कि भाई ये क्वेश्चन तो मतलब लिटरली मैं कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैंने एमसीक्यू को ज़्यादा टाइम दिया था, ठीक है। तो ये मिस्टेक मैंने करी थी, तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड फिफ्थ मिस्टेक जो मैंने करी थी वो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया था भाई। मतलब अ, वो मैथ्स के पेपर मैंने जो मतलब पढ़ के गया था भाई, लिटरली उसमें से बोलो तो कुछ भी नहीं आया था, ठीक है। मतलब मैंने जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ के गया था कि प्री बोर्ड है भाई, क्या ही पूछ लेंगे, ऐसा कुछ हल्के में लेके गया था। एंड वो क्वेश्चन एकदम मतलब बोर्ड लेवल के ही पूछते हैं, ठीक है, एकदम उससे भी खतरनाक था कि तुम्हारे जो बोर्ड में हो वो
ऐसे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स में थोड़ा टफ तो रहता है भाई, क्वेश्चन टफ रहते हैं, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि यहाँ टफ रहते हैं, ताकि तुम बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला पाओ, इसके लिए तुम्हें तैयार करते हैं। तो अगर तुम प्री बोर्ड को सीरियस नहीं ले रहे हो तो भाई सीरियस लो, क्योंकि यही वो टाइम है जिससे तुम अच्छे से यूटिलाइज करोगे डर के कारण, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाए कि भैया मतलब मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो तुम बस एक डीप ब्रीथ लेना, एंड देन जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि भाई तुमने जितना पढ़ा है उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो जो आ रहा है पहले उससे करो, ठीक है। उसके बाद फिर देखना कि मतलब जब तुम उस लेवल के टेम्परामेंट सेट करके जाओगे ना, कि मतलब कोई भी क्वेश्चन आया हमें रगड़ देना है, तो भाई तुम्हें हर क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे, ठीक है। भले टफ आ जाए, मानता हूँ, जो पहले जो आ रहे हैं उन्हें कर लो, एंड देन जो नहीं आ रहे हैं उनको फिर सोच सोच के कॉन्सेप्ट ध्यान दो कि ये कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, ठीक है। अप्रोच करो, नहीं आने के बाद मतलब भाई जो पेपर खाली छोड़ना है उससे अच्छा कुछ गैस वैस करके लिख दें, ठीक है। तो मैं तो यही करता था, तो तुम्हें पेपर खाली छोड़ के नहीं आना है, हर बार की तरह मैं यही बोलता हूँ, बस जो आ रहा है लिख दो भाई, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा इररिलेटेबल भी मत लिखना, बस रिलेटेबल लिखो। एंड यस, बस तुम स्ट्रेस अच्छे से मैनेज कर लेना, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं, बहुत लोग मैंने ऐसे देखा है कि भाई लिटरली वो रो रहे होते हैं। मेरे क्लास में 2-3 लड़कियां ऐसे थी कि मतलब नहीं आ रहा था प्री बोर्ड में, तो रो रही थी। तो भाई तुम लोग रोना वोना मत, ठीक है। ठीक है, नहीं आया नहीं आया भाई, प्री बोर्ड सी है, इसमें फेल भी हो जाओगे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जा रही, ठीक है। ये तुम्हें बस चेक करने के लिए एंड तुम्हें उस लेवल तक पहुंचाने के लिए एक प्रैक्टिस है, ठीक है। तो तुम्हें इसे सीरियस लेके जाना है, ना कि नॉन सीरियस होके, ठीक है। उन लोगों का रोना लाज़मी है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने मेहनत करी हो एंड वो पेपर नहीं आए, तो ठीक है भाई। तो मैं उन्हें ख़राब भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग भी अच्छे से करके जाना, एंड दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तुम लोग अगर प्री बोर्ड आने वाले हैं या फिर प्री बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से मचा के आना यार, मतलब सारा चीज़ मैंने जो बताया है वो गलती तुम लोग मत करना, ठीक है। अगर 2-4 दिन भी बच रहे हो और तुम ये वीडियो देख के जा रहे हो, तो लिटरली ये तुम्हारे मतलब प्री बोर्ड्स के मार्क्स 10x बढ़ा सकते हैं, ठीक है।